नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ इमॉर्टल हल्क का 11th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इमॉर्टल हल्क के पिछले इशू में आपने देखा कि एब्जॉर्बिंग मैन जनरल 14 की मदद से हल्क की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस चक्कर में हल्क के अंदर जो एंटिटी थी उसे भी एब्जॉर्बिंग मैन एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन फिर वो एंटिटी काल को हेल में भेज देती है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल करके वही गैमा साइड पर आती है जहां पर हल्क की शुरुआत हुई थी और वहां पर ग्रीन डोर खोल देती है, जिसके चपेट में हल्क, वॉल्टर, जैकी और बुरबैंग आ चुके हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ चीजें देखते हैं और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है हेल क्या है। इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सी जगह है जो रेड रॉक और फ्लेम से बनी है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर गोट जैसे दिखने वाले लोग हैं जिनके बड़े सिंग होते हैं और साथ ही यहाँ पर बड़े दांत वाले सरपंच भी है जो आत्माओं को यातनाएं देते हैं। पर अब जो तुम देख रहे हो वो कोई हेल नहीं है, क्योंकि हेल कोई जगह नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर गॉड नहीं है। यहाँ पर कोई नास्तिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो नास्तिक कहाँ से आया। यहाँ पर गॉड कभी नहीं थे तो जाने की बात आती कहाँ से है। और वैसे भी गॉड को कोई जगह चाहिए थी जिससे वो मुंह फेर सके, तो ये वही जगह है। पर यहाँ कोई ऐसा भी है जो गॉड के ना होने पर यहाँ ध्यान रखता है कि क्या गॉड की कोई परछाई है, क्या गॉड के पास भी हल्क है। ये कहते हम हल्क को देखते हैं जो किसी और रियलिटी में आ चुका था। तभी हल्क कहता है मुझे तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या करना होगा, जिस पर जैकी कहती है ये क्या कह रहे हो। जिस पर हल्क कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। जिस पर जैकी कहती है सच में तुम्हें ये बात करनी है। मैंने एक आदमी को मरते हुए देखा था जिसके कारण मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी। जिस पर हल्क कहता है हाँ, और यही समय होता है जब इंसान सच बोलता है। तुम पहले नहीं हो जो इससे ऑब्सेस्ड हुई हो, वो तो मैं था जो तुम्हारे घर में आया, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें भी इसकी ओर खिंचा होगा। और वैसे भी तुम पहले नहीं हो जो इस गैमा के पीछे आई हो। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो इस गैमा के पीछे आए हैं। जिस पर जैकी कहती है मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ ये कैसा फील होगा, पर मैं फील करना चाहती हूँ। तुमने सब कुछ स्मैश कर दिया है, लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और उसके बाद तुम एवेंजर बन गए और सब कुछ माफ हो गया। ये सुनते ही हल्क जैकी से कहता है क्या तुम्हें पता है मुझे स्पेस में भेजकर मारा गया था। जिस पर जैकी कहती है हाँ, तुम्हें स्पेस में मारा गया था और उसके बाद तुमने क्या किया, पूरा शहर बर्बाद किया, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और बाकी सबकी हालत खराब कर दी थी। तुम्हारा गुस्सा लाजवाब है पर मेरा अलग है। और अगर मैं लकी हूँ तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो मर्दों की है, वो भी व्हाइट कॉलर्ड एजुकेटेड लोगों की, जैसे कि ब्रूस बैनर जो भागता है, चिल्लाता है और स्मैश करता है। तो मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा। ये बातें सुनकर हल्क कहता है ये अच्छा है। ये सुनते ही जैकी कहती है अब मुझ पर हंसो। जिस पर हल्क कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गुस्से की बात कर रहे हो, जिससे ये पता चलता है कि कुछ तो है जो तुम बाहर निकालना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। ये बात मुझे अच्छी लगी। जिस पर जैकी कहती है क्यों नहीं अच्छी लगेगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये कहते उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है हल्क बनना क्या होता है ये मैं जानता हूँ। ये सुनते ही हल्क और जैकी मुड़ते हैं और देखते हैं कि उनके पीछे रिक जोन्स खड़ा था, वो भी ज़ोंबी रूप में। और तब वो कहता है मुझे यकीन है कि वो गैस था। यह सुनकर हल्क हैरान रह जाता है और कहता है रिक जोन्स। यह सीन शिफ्ट होती है और हम फिर से वही ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया देखते हैं जहाँ पर हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है गॉड का गुस्सा क्या होता है। हमें लगता है कि उन्हें जब गुस्सा आता है तब बाढ़ आती है या फिर तूफान, यहाँ तक कि इंश्योरेंस वाले भी एक्ट ऑफ गॉड कह के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। पर वो बात हम नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि साइंस क्या कहता है। तो साइंस का कहना है कि ये सब कुछ हमारे कारण हुआ है। हमने हवा में जहर मिला दिया, समुद्र में प्लास्टिक फेंक कर उसे सुखा दिया, हमने एक दूसरे से नफरत की और सब कुछ बिगाड़ दिया। हमने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है और अब हमें लगता है कि गॉड हमें एक और चांस देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो फिर गॉड का गुस्सा क्या हो सकता है, उनका मुंह फेरना, या फिर हमने जो किया है उसके साथ ही रहना। या हम काल को देखते हैं जो अब भी कह रहा था कि मुझे माफ करना, मैंने ऐसा होने दिया, मेरे ही प्राइड ने इसे यहाँ पे लाया। लेकिन तभी काल के पास वॉल्टर का साथी यूजिन जूड आ जाता है और कहता है
मुझ पर भरोसा करो, ये बुराई हमेशा होती है। तभी काल यूजिन को देखता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर यूजिन कहता है, मेरा नाम यूजिन जूड है और मेरा कोड नेम प्यूक है और मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम काल क्रशर यानी कि एब्जॉर्बिंग मैन हो। तुम जिसे छूते हो उसकी तरह बन जाते हो, यहाँ तक कि मैजिक भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये सुनते ही काल खड़ा होता है और ये देखकर यूजिन कहता है, देखो मैंने अभी एक डेविल को देखा है। लेकिन तभी काल यूजिन से पूछता है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पर यूजिन कहता है, मैंने कुछ इंडिकेटर्स को फॉलो किया क्योंकि तुम बहुत खास हो और तुम ही वो चाबी हो। तुम ही वो शख्स हो जिसने वो डोर खोला और तुम ही उसे बंद कर सकते हो, इसलिए मेरे पीछे आओ। लेकिन तभी काल यूजिन को रोकता है और पूछता है, तुम्हें सब कुछ कैसे पता? और तुम्हें डेविल, चाबी और डोर के बारे में कैसे पता? कौन हो तुम? ये सुनते ही यूजिन कहता है, जब मैं 8 साल का था तब मेरे पीछे एक भालू लगा था और उसके कारण मैं ठंड में रहा। उसके बाद मेरी लड़ाई स्पेन में एक बुल से हुई थी और फैसिस्ट से भी, पर मैंने उस बुल को जीने दिया। और उसके बाद नेपाल में मैंने टाइगर गॉड को हंट किया और उसे भी मार डाला। मैंने उसके बाद क्वीन ऑफ ड्रीम से लड़ाई की और हेल में डीमन से, और उनका थ्रोन चोरी किया, लेकिन वो भी मुझे रोक नहीं पाए। इन सब से मुझे एक बात पता चली कि मुझे इंटरेस्टिंग लाइफ जीना पसंद है और जो मैंने अब तक किया है वो अच्छा ही है। यहाँ हम रिक को देखते हैं जो हल के सामने खड़ा था और तब वो कहता है, तुम बड़े बेकार दिख रहे हो। जिस पर हल हैरानी से कहता है, मुझे लगा था कि रिक जोन्स मर चुका है। जिस पर रिक कहता है, क्या हुआ था? लेकिन तभी जैकी कहती है, देखो हल, इसकी तो आंखें नहीं है। लेकिन तभी वहां पर जैकी के डैड आते हैं जिनका हाल भी रिक की तरह था। ये देखकर जैकी हैरान रह जाती है और कहती है, डैड चलो हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी जैकी के डैड कहते हैं, हम बस यही कर सकते हैं। ये सुनकर जैकी शॉक रह जाती है। लेकिन तभी हल्क आगे आता है और जैकी से कहता है, उन्हें अकेला छोड़ दो। जिस पर जैकी कहती है, नहीं वो मेरे डैड है, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। जिस पर हल्क कहता है, ये जो दिख रहा है वैसा नहीं है। जिस पर जैकी कहती है, ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो पता भी नहीं कि वो स्ट्रेस के कारण मरे थे। वो इसलिए मरे थे ताकि हम लोग एक साथ रहे। लेकिन तुम्हें क्या पता? लेकिन तभी हल्क जैकी को दिखाता है कि वहां पर एक और शख्स आ गया है और वो कोई और नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस है। तभी हल्क जैकी से कहता है, ये थंडरबोल्ट रॉस है, मेरे ससुर, और ये उतना ही केयर करते हैं जितना तुम कह रही हो। पर हाँ, ये सच नहीं हो सकता क्योंकि ये मर चुके हैं, क्यों है ना? ये सुनते ही रॉस कहता है, पावरफुल फोर्स, बॉम्ब सिर्फ बॉम्ब होता है। ये कहते ही रॉस रेड हल्क बन जाता है। ये देखकर हल्क जैकी से कहता है, देखा ये कितना केयर करते हैं, इन्हें बस मुझे मारना है। ये सुनते ही रेड हल्क कहता है, ये रहा वो डेमोनिक हल्क। ये कहते ही रेड हल्क को जोरदार पंच मारता है, लेकिन हल्क उसके पंच को रोकता है। ये देखकर रेड हल्क कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। ये कहते ही रेड हल्क पुनः पंच मारता है। यहाँ जैकी रिक से कहती है, तुम भी हल्क थे ना, तो इसे रोको, हल्क को तुम्हारी सहायता चाहिए। जिस पर रिक कहता है, नहीं रेडी, उसे बस शांति चाहिए। यहाँ हल्क रेड हल्क के दोनों हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हें हुआ क्या है रॉस? तुम मर चुके थे, तुम बैनर के पिता बन सकते थे, पर तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा। यह कहते हल्क रेड हल्क की आंखों में उंगली डाल देता है और कहता है, तुम अब भी मरे हुए हो और मैंने तुम्हें 2 बार मारा है और अब भी मारूंगा। यह कहते हल्क रेड हल्क की दोनों आंखों में उंगली डालता है और फिर रेड हल्क को बीच में से चीर देता है। यह देखकर जैकी हल्क से कहती है, हल्क रुक जाओ। लेकिन तभी रिक जैकी से कहता है, उसकी आवाज से लग रहा है कि वो डरता नहीं है और वो डेंजरस है। यह सुनते हल्क जोर से कहता है, हल्क सब कुछ खत्म कर देगा। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, कबलक में ट्री ऑफ लाइफ सबसे ऊंचे स्तर पे होती है, एक ऐसा क्राउन जो सबसे ऊपर है, पर उसके ऑपोजिट है थॉमियल, जहाँ पर महान यूनिटी भी 2 भागों में हो जाती है। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ क्योंकि कुलिप का अगर रिफ्लेक्शन है तो फिर ये शैडो स्फीयर लोवेस्ट पॉइंट होगा और हेल उसके भी नीचे है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी जगह पर किसी एक का राज होता है जो है सैटर्न, एक एडवाइजरी जिसकी स्पिरिचुअल प्राइड उसे ले डूबी। और ये प्राइड ऐसी जगह है जो बिना यूनिटी के है। ये कहते हम वही ग्रीन एनर्जी देखते हैं जिसमें से ब्रूस के डैड बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ हो और देखो, मैं तुम्हें हमेशा कहता था तुम मॉन्स्टर हो। तो यकीन मानो मेरे बेटे, तुम उसके बिना बहुत कुछ कर सकते हो। ये कहते हम किसी को देखते हैं जिस पर ग्रीन एनर्जी गिरने लगी थी।